जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अच्छा चलो, तुम्हारे पास अगर फैसले का अख्तियार होता तब? कम से कम आपका नाम तो ना लेती मैं। लेकिन ये नहीं बताया कि किसका नाम लेती। किसी भी इंसान का। आप तो जिन मालूम होते इतने मोटे बड़े आदमी। ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? मुझसे भाग के गई थी ना, मैं भी जाके उनके सर पे बैठ जाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले जहाँ पे उनकी सोच खत्म होती है वहां पे। बस हर जगह अपना मैं अकाउंटेंट हूँ, तुम भी जेब ढीली करो चलो। क्यों? हाँ भाई, तुम भी जेब ढीली करो जी। गरीब आदमी हूँ मैं यार। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। चलो ये मेडिसिन वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन तुमने पिज्जा वापस क्यों किया? इतने दिल से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आया था मैं नमकीन। बस वैसे ही, मैं नहीं चाहती थी कि उल्फत बाजी को बातें बनाने का मौका मिले। बेवकूफ हो तुम। मुझ पर, मेरी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मांगो नहीं, छीन लो यार। तो क्या मैं आपको छीना झपटी वाली लगती हूँ? अब अगर तुमसे कुछ कहूंगा तो खफा हो जाओगे तुम। लेकिन एक खबर है, यहाँ कहीं एक दिल हुआ करता था जो अब नहीं है। सारे के सारे शवाहिद तुम तक जाते हैं। अल्लाह हज़र, कैसी बातें करते हैं आप? अच्छी बातें करता हूँ ना, अच्छी है ना, अच्छी है ना। अब इतनी खास भी नहीं। दिल से कह रही हो तुम? नहीं, ज़बान से। यार वो तमकीनत, मेरा ना बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने। अभी शाम में तो मिले। उससे मुलाकात कहती हो तुम? तो मुलाकात कैसी होती है? मुलाकात ऐसी होती है कि कुछ तुम अपने दिल की कहो, कुछ मैं अपने दिल की कहूँ। अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता यार? निकाह हुआ है मेरा और तुम्हारा। इसलिए तो कह रही हूँ। जुल्म है ये। आप मुझे जालिम कह रहे हैं? तो और क्या कहूँ? अच्छा मैं फोन बंद करती हूँ। अरे सुनो, रुको। मुलाकात का वक्त तो दे दो। कभी नहीं। तमकीनत, हेल्प। चुप चुप चलो मेरे साथ, चुपचाप चलो बस। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों के बीच में मेरा क्या काम है। वो अकेले आने के लिए मान नहीं रही है ना यार कौसर। मगर क्यों? उल्फत भाभी की वजह से। चलो। अरे उल्फत भाभी अभी घर पे हैं नहीं ना, और उन्हें बताएगा भी कौन? कोई भी नहीं। यही तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रही। प्लीज चलो यार मेरे साथ। मगर ठीक है, इसके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। कुछ जितने कहोगी उतने, पर तुम उसे बना लोगी ना? है ना? फिट सा बहाना करना। हाँ बस वो आ जाए। हाँ दरअसल लॉन एग्जीबिशन लगी है, तो अजहर भाई मुझे शॉपिंग पे ले जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ। गाड़ी रोके। क्यों? एक मिनट रोकें तो। क्यों? ऐसे भी प्लीज रोकें तो। बीच रोड में गाड़ी रोको। साइड पे रोक। रुको। अब बीच रोड में तो नहीं खड़ी कर सकता ना? हो गया है। कहाँ जा रही हो?
की जगह ये है। सर अब चलें भी अजहर भाई, एग्जीबिशन शुरू हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स निकल जाएंगे। आप ठीक से बैठ जाएं, ऐसे क्यों दरवाजे के साथ लगी? मैं ठीक बैठी। पता नहीं डिजाइनर्स रेप्लिका क्यों निकाल लेते हैं। ताकि सबका भला हो। उल्फत, ये तुम्हारी गाड़ी है ना? मगर ये साथ कौन है? तुम्हारा देवर है, कौसर है, लेकिन ये लड़की कौन है? ऐसे लग रहा है जैसे वो तो उसको पाँव ही जमीन पे नहीं रखने दे रहा। मैंने गाड़ी मंगवाई तो कहाँ बिजी है, और अपने भाई को सैर सपाटों के लिए दे दी। जब तुमने कॉल की गाड़ी बिजी थी। झूठ बोलते हैं आप। झूठ कैसा है यार? पर सवाल गाड़ी का कहां से आ गया? मैं फारिग नहीं था, कौन लेके जाता तुम? दफ्तर में इतने बंदे किसी को भी ड्राइवर बना के भेज देते हैं। यार ऐसे किसी बंदे को कैसे भेज सकता हूँ? मैं फकीरों की तरह मांगे की गाड़ी में बैठ कर गई हूँ, और वो तमकीनत मेरी गाड़ी में बैठ के झूले ले रही थी। तमकीनत? हाँ तमकीनत। आपका भाई दफ्तर का बहाना बना के मौजे उड़ा रहा है। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? मेरे अंदाज को छोड़ो यार, बस मेरी बात गौर से सुने। मैं अब उस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। मतलब? ये कोई म्यूजिकल चेयर गेम थोड़ी है कि उल्फत उठी तो तमकीनत बैठ गई, तमकीनत उठी तो उल्फत बैठ गई। मैं बता रही हूँ, मैं उस सीट पे नहीं बैठूंगी। हाँ, मुझे अपने लिए नई गाड़ी चाहिए जिसे सिर्फ मैं इस्तेमाल करूँ। सुन रहे हैं आप? नई गाड़ी कहाँ से? मैं तो ये घर बेच रहा हूँ। अफजल, कोई और रास्ता नहीं है? इतनी जल्दी घर बेचने का फैसला कर लिया, किसी से कर्ज भी तो लिया जा सकता है। इतनी बड़ी रकम कोई कर्ज नहीं देता। और अगर खुदा ना ख्वास्ता नुकसान हो गया तो? आपको किसी ने नहीं समझाया? मुंह से हमेशा अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए। कारोबार है भाभी, फायदे के साथ साथ नुकसान भी तो होते हैं। लो, अब तुम मुझे कारोबार सिखाओ, जो ऐसे ही दफ्तर में बैठे रहने के पैसे वसूल करता, खुद एक स्टूडेंट है।
फजूल बातें मत करो उल्फत। साफ बोले ना, सच मत बोलो उल्फत। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। आपके अंदेशे दुरुस्त है सलमा, मगर ये फैसला मैंने अचानक नहीं किया, काफी अरसे से प्लानिंग कर रहा था मैं। हर पहलू को जांचा है मैंने। इंशाल्लाह ताला साल के अंदर अपना घर बना लूंगा मैं। नहीं, कोई नहीं बेचेगा ये घर। मैं नहीं बेचने दूंगी ये घर। इतने प्यार से मैंने इस घर का एक एक कोना अपने हाथों से सजाया है। जब आज मेरे लगाए हुए बीज दरख्त बन गए तो आप लोग कह रहे हैं कि घर बेच दो। भाभी, भाभी प्लीज आप भाई को समझाएं ना, प्लीज। मैं क्या, मेरा समझाना क्या? जो मालिक है रखियां बेचा, मैं क्यों रो रो के नौसत फैलाऊं? अरे नया खरीद लेंगे ना, किराए पर इससे अच्छे घर मिल जाते हैं। मेरे गुलाब के पौधे, मनी प्लांट, मोतिये की बेल, उन सब का क्या होगा? यहीं छोड़ दो अपने गुलाब और मोती। शादी करके जा रही हो ना, वहां जाकर लगाना अपने फूल बोते हैं। हद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी। इंशाल्लाह अपने घर को जन्नत बना के रखेगी। औरों की तरह थोड़ी ना, जिन्हें परवाह ही नहीं है। आप बेच दें अफसर, पर अच्छी कीमत लगवाइएगा। याद है ना आपको, गाड़ी भी लेनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पहनना नसीब करे। जी जी जान, शुक्रिया। मैं तो दोनों बहन भाइयों को इतना मना कर रही थी, लेकिन दोनों ने मेरी एक ना सुनी। कौसर साथ गई थी? जी, वरना तो अकेले में कभी ना निकलती। अजहर भाई को अंदाजा था, इसीलिए कौसर को साथ लेकर गया था। हाँ भाई, असल चीज तो निकाह होता है, लेकिन दुनिया के तौर तरीके भी तो रखने होते हैं ना। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं नहीं चाहती कि दुनिया वाले बातें बनाएं। दुनिया की क्यों सुनती हैं आप? साफ कहें, उल्फत बाजी को किसी किस्म की बात करने का मौका ही ना मिले। फराद, लेकिन मौके की भी खूब कही। उनको बात करने के लिए किसी किस्म के मौके की जरूरत ही नहीं पड़ती। फरत ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी बड़ी बहन। तो मैं कौन सा बहतान लगा रही हूँ? उनकी आदत ही तो बता रही हूँ। देखिए ये भी लिया मैंने। अब अपना घर सजा।
आप कब आए? इतने अच्छे गाने चल रहे थे, खामखा बंद करवाए। खामोश क्यों है? मुराकबा कर रहे हैं? तुम इस घर में ब्याह के आई थी। औरतों की तो बड़ी जज्बाती वापसी होती है। तुम्हें जरा भी दुख नहीं इस घर के बिकने की? जज्बाती और क्या वाबस्तगी? आप यकीनन कोई फिल्म देख कर आए या अफसाना पढ़ा है आपने? दरअसल मैं क्या कहते हैं, हाँ मैं बहुत प्रैक्टिकल सोच रखने वाली हूँ। तुम ये भी तो कह सकती थी कि मेरी सारी वापस्तियां आपसे हैं। आपके होते हुए यादें क्यों मना? आपने यकीनन कोई अफसाना पढ़ा, वो भी पुराने जमाने वाला। अब इतना ही दुख है तो मत बेचें। बेचना तो पड़ेगा। कब तक पैकिंग शुरू कर दूं? कौसर की शादी के बाद। कहाँ जा रहे हैं आप? दफ्तर जा रहा हूँ। इस वक्त? आप जानते हैं ना आज हमने कौसर के ससुराल वालों की तरफ जाना है। मैं शाम तक आ जाऊंगा। अच्छा, लेकिन जरा जल्दी आ जाइएगा। उल्फत से मुझे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। पता ही नहीं चलता उसके दिमाग में कब क्या समा जाए। आप सामने होंगे तो वो थोड़ा इंसानियत का मुजाहरा करेगी। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बेटा, आप कुछ बोल नहीं रही? जी, मेरे बोलने के लिए रहा क्या है? मेरा मतलब है सब कुछ तो आप लोगों के दरमियान तय हो गया है। बेटा, आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? जी बिल्कुल, किसी ने जरूरी समझा ही नहीं। वो असल में सब बहन भाइयों की जिम्मेदारी सलमान ने उठाई हुई है। ये तो बस इन सब की मोहब्बत है। आप ये लेना। और तुम यहाँ खड़ी हुई तमाशा क्या देख क्या कर रही है? उल्फत क्या कर रही है? क्या देख रही है? उल्फत उल्फत भाभी, उल्फत उल्फत भाभी, उल्फत उल्फत वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। कुछ चाहिए भाभी? नहीं। क्या देख रहे हैं भाभी? देख रही हूँ क्या शानदार किस्मत पाई है तुम बहन भाइयों ने। एक अफजल जिन्हें मुझ जैसी हसीन और जमील दुल्हन मिल गई, और एक तुम। भाई सीधी बात है, मैं तो अब तक यही सोच रही हूँ, इतना खुश शक्ल कमाऊ लड़के की माँ को तुम्हें क्या नजर आया? अरे तुम तो जानती हो ना मैं बहुत साफ हूँ, जो महसूस करती हूँ बोल देती हूँ। वैसे आजकल के जमाने में माओ के ताबेदार लड़के निकल ही आते हैं।
रही बात गृहस्थी की तो उसके गुर तुम सलमा बाजी से सीख लेना। देखो इतना अच्छा रिश्ता जब वो ढूंढ के ला सकती हैं तो उसे कामयाब बनाने का तरीका भी जानती होंगी। भाई सीधी बात है, मैं तो अब तक यही सोच रही हूँ, इतना खुश शक्ल कमाऊ लड़की की माँ को तुम्हें क्या नजर आया? वैसे आजकल के जमाने में माँ के ताबेदार लड़के निकल ही आते हैं। रही बात गृहस्थी की तो उसके गुर तुम सलमा बाजी से सीख लेना। देखो इतना अच्छा रिश्ता जब वो ढूंढ के ला सकती है तो उसे कामयाब बनाने का तरीका भी जानती होंगी। हेलो कौसर, मुझे आपसे मिलना है। तो तुम घर आ जाओ। नहीं ना, मैं घर पे कैसे बात करूंगी आपसे? मुझे अकेले में मिलना है आपसे। घर पे खाला जान और फरहत होंगी। क्या हुआ कौसर, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है ना? पता नहीं, मुझे बस मिलना है वरना मेरे दिमाग को नसें फट जाएंगी। अच्छा एक काम करो, शाम में जीजान फरहत को लेके हॉस्पिटल जाएंगे, उसको कोई स्किन एलर्जी हो गई है, तो मैं अकेली होंगी तो तुम आ जाना, फिर बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। नाफिस। कहाँ घूमे मैडम? कहीं नहीं। कोई मसला है? नहीं तो। तबीयत ठीक है? जी। अजहर भाई, मुझे तमकिनत के घर जाना है, आप ले जाएंगे? हाँ क्यों नहीं ले जाऊंगा, चलो अभी ले चलता हूँ। अभी नहीं, शाम 5 बजे। 5 बजे क्यों? आप ले जाएंगे ना? हाँ ले जाऊंगा। वैसे तुम मुझे इस काम के लिए कभी भी कह सकते हो। जी। जी की बच्ची, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या हुआ, चुप क्यों ऐसे? नहीं तो। तुम्हारी मंजिल आ गई है, उतरना नहीं है क्या तुम्हें? मैं आपको कॉल कर लूंगी, आप जाएं।
उल्फत भाभी ठीक कह रही है, जरूर उसे उसकी अम्मी ने फोर्स किया होगा। इतनी पढ़ी लिखी हो के ऐसी बातें कैसे सोच सकती है? मैंने इस बारे में जितना सोचा है ना, मुझे उनकी एक एक बात दुरुस्त लगने लगी है। जरा मुझे भी तो पता चले वो एक बात आपको कौन सी दुरुस्त लगी? बाहर ममालिक में काम करने वाले लड़के अपनी माँ की पसंद से घरेलू लड़की से शादी कर तो लेते हैं, ताकि वो पीछे से ससुराल की खिदमत और घर को संभालें, मगर बाहर वो अपने हिसाब की लड़की ढूंढ ही लेते हैं। ये बात तुम्हें उल्फत बाजी ने कही है? नहीं, मुझे पता है, हजारों वाक़यात धरे पड़े, और आप मान क्यों नहीं लेती कि वो मुझसे ज्यादा प्यार है? तुम ऐसे क्यों सोच रही हो कि तुम प्यारी नहीं हो? हर एक की नजर में हुस्न का म्यार अलग होता है, और हुस्न तो देखने वाले की आंखों में होता है। और सबसे बड़ी बात, अली ने तुम्हें खुद पसंद किया है, मैं वहीं मौजूद थी, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी। और एक और बात, प्रॉमिस कर, आज के बाद दोबारा ऐसी बात नहीं सोचूंगी। चाय बनाना। मैं अजहर भाई को बुला लूं? उन्हें कॉल करते हैं। तो क्या कहती हैं आप तमकीन? हाँ जी। कहाँ जा रही हैं? मुझे लगता है मैं चूल्हा जलता छोड़ा है। मौलवी साहब कुछ कह रहे हैं, सुनेगी नहीं आप? जी मौलवी साहब क्या कह रहे थे आप? हाँ बेटा, मैं कह रहा था कि हमारे जमाने में शागिर्द उस्ताद की जूतियां सीधी किया करते। वाह वाह। और आज के शागिर्द, आज के बच्चे, अरे बेटा सीधे मुंह बात नहीं करते। बिल्कुल। वैसे तमकीनत, आपके जो स्टूडेंट हैं वो भी ऐसे ही? कैसे मतलब? ऐसे मतलब बदतमीज, बदलिहाज, ना सुनने वाले ना समझने वाले। बच्चे क्यों? आजकल तो बड़े भी ना कुछ सुनते हैं ना कुछ समझते हैं। चलो कौसर, मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाऊं, नए सिल कर आए हैं। आप लोग अपनी बातें करें चाचा जान। हाँ तो मैं कह रहा था बेटा कि जमाना देखो कैसे कैसे रंग दिखाता है। अरे आप तमकीनत, मैं खास तौर पे तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आया और तुम जाके अंदर कमरे में बैठ गई, कितने अफसोस की बात है यार। और जो आपने किया वो क्या तरीका था? मैंने क्या किया? चलो, अब आपको यही नहीं पता कि आपने किया क्या है। सच में मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। इस तरह चाचा जान के सामने आप मुझे आवाजें लगा रहे थे, अच्छा थोड़ी लगता। वो दरअसल तुम्हारा नाम पुकारना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए बात। क्यों, कोई एतराज है क्या? कैसी बातें करते हैं आप? क्या सोच रहे होंगे चाचा जान? कुछ नहीं सोच रहे होंगे, बल्कि वो तो खुश होंगे कि दामाद के लिए बेटी की राय कितनी अहम। उफ अल्लाह, मैं आपको ना कुछ नहीं समझा सकती। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना। पहले ही कौसर ने मुझे दरवाजे से वापस भेज दिया और मैं गली के कोने पे खड़ा होकर उसके फोन का इंतजार करता रहा यार। बात सुनो तमकीनत। क्या बात है, सब ठीक तो है। कौसर सुबह से परेशान थी, लेकिन जब तुम्हारी तरफ से वापस आ रही थी तो ठीक हो गई, सब नॉर्मल था। कोई बात हुई है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। कोई तो बात है, बताने वाली नहीं है क्या? ओहो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। कौसर तो बेवकूफ है। इसका मतलब है कोई ना कोई बात जरूर है। मैं नहीं बता सकती। ना बताओ, मैं खुद पता कर लूं। हाफिज।
कौसर बात सुनो, तुम नहीं बताओगी तो मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ छोड़ें भाई। हरगिज नहीं, जब तक बात नहीं बताओगी मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। कोई बात नहीं है। इसका मतलब है मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे रिश्ते से मुताल्लिक कोई बात है? तुम्हें लड़का पसंद नहीं है? तुम्हें नहीं करनी है शादी? कोई और लड़का पसंद है क्या? नहीं भाई, कोई बात नहीं है। अजहर, इस तरह के सवाल पूछने का एक तरीका बिल्कुल सही नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं होगी ये शादी। मैं भी काफी दिन से नोट कर रहा हूं कि तुम बहुत खामोश हो। बात बताने वाली नहीं है क्या? भाईजान, इसने तमकीनत को बताया है, इसीलिए इससे पूछ रहा हूं। भाभी ने कहा। क्या कहा भाभी ने? ऐसे भी कोई कहता है जैसे तुमने कहा है? अब क्या कह दिया? शक्ल सूरत अल्लाह की बनाई हुई चीज होती है, और तुम अल्लाह की तख्लीक का कैसे मजाक उड़ा सकती हो? मैंने कब अल्लाह की तख्लीक का मजाक उड़ाया? कौसर तुम्हारी बहनों जैसी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी खिदमत में कभी कमी आने नहीं दी इस लड़की ने, और तुम कहती हो कि ऐसी शक्ल मिली। ओहो, अच्छा। छोड़े ना भाई, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं की बच्ची, तुम तो चुप ही करो। अपने भाई के कान भर के यहां तक ले आई और यहां के फरमाती हो कोई बात नहीं। और आप क्या गलत कहा है मैंने? यही कहा है ना कि तुमने और तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छी किस्मत पाई है। जाओ सामने आईने में देख लो खुद को भी और मुझको भी, और यही हाल है तुम्हारा और तुम्हारे मंगेतर का। ये जायजा तुम अपने और मुझ तक महदूद रखती तो बेहतर ना था? बात साफ है, आप बहन भाइयों को आदत होगी बात बात पे उल्फत को कटेरे में खड़ा करने की। ऐसी कोई बात नहीं है उल्फत, तुम खुद सूरत-ए-हाल पैदा करती हो कि इस तरह के सवाल किए जाए तुमसे। बड़ा दुख पहुंचाया तुमने मुझे। तुम कभी किसी का दिल नहीं रख पाओगी? नहीं रख पाऊंगी, नहीं रख पाऊंगी। और तुम यहाँ खड़ी हुई तमाशा क्या रही? क्या कर रही उल्फत? क्या कर रही? क्या देख रही है उल्फत? उल्फत भाभी, उल्फत, उल्फत भाभी, उल्फत, उल्फत, उल्फत। कहाँ है उल्फत? कुछ नहीं होगा उसे, आप हिम्मत रखें। डॉक्टर क्या कह रही है? खून बहुत ज्यादा बह गया है, हमें फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। कर दे प्लीज, कर दे बस उल्फत को। देखिए दोनों जिंदगी खतरे में, हम शायद किसी एक की जान बचा सकते हैं। ये सब हुआ कैसे? उल्फत गिर कैसे गई? आप कहाँ थे उस वक्त? अगर उल्फत खुश हो तो खुद को माफ नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। अरे तुम्हारे चाचा कहाँ रह गए? उन्हें फोन करो। या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम कर। सब ठीक होगा चाची जान, सब ठीक होगा, आप परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आखिरी महीनों में पेट के बल गिरना, तुम्हें पता है ना बेटा क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं चलो टैक्सी आ गई, आ जाओ। अरे आगे, अरे
कुंडी लगा लेना बाहर से। आते मेरी उल्फत बच तो जाएगी ना? मुबारक को बेटी हुई है और उल्फत? माँ और बच्चा दोनों सेफ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। आ सकते हैं अंदर? बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बेटी, आपको ये मुबारक हो। मुबारक आपको मुबारक। देखे ना मौलवी साहब, कितनी प्यारी बच्ची है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे छोटी सी उल्फत कॉट में लेट गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे कर। आमीन आमीन। अफजल, अल्लाह ने तुम्हारा खानदान मुकम्मल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ना नाम मुंतखब कर लिया जाए? जो आप मुनासिब समझो। भाई मैंने तो पहले ही सोच लिया था, अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम। किसी को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी है, मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगी। और आप दखल अंदाजी से परहेज करें तो आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। ये कौन सा बात करने का तरीका है बेटा? मुझे नसीहतें मत करें अबू, मेरी बेटी है, मेरी मर्जी। एक खबरदार खबरदार जो से हाथ भी लगाया था। चलो जाओ बाहर, निकलो मेरे कमरे से। बढ़िया है। सबको कहे ना बाहर जाए, मुझे आराम करना है। एक बार इस लहजे में बात करता है, मैं सारी जिंदगी उससे बात नहीं करता हूं। तुम तो आदी हो चुकी इन बातों की। मैं घर जा रहा हूं, फुर्सत मिले तो आ जाना। आबिद रुके, बात तो सुने आप। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है पानी की। मुझे ये बताओ, उल्फत इतनी उखड़ी भी क्यों थी? कोई बात नहीं बाजी। कौसर, तुम जानती हो मैं जाने बगैर टलने वाली नहीं हूं। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? अरे क्या हो गया था उसकी तबीयत को? 10 औरतें ऑपरेशन करवा के खड़ी हुई नहीं, वो तो कफन फाड़ के नहीं बोल रही थी। अच्छा बताओ मुझे, क्या हुआ था? वो इतनी बुरी तरह गिरी कैसे? क्या हो गया है बाजी आपको? देखे तो सही कितना डरी हुई है वो। आप और सहमा रही हैं उसे। अच्छा तो आपको सब मालूम है। चलें शुरू हो जाएं आप। भाभी, ये इशारे क्यों कर रही हो? बाजी अब तो सब ठीक है ना? मुझे तमकीनत ने समझा दिया है कि सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरत अच्छी होनी चाहिए। क्या बातें कर रही हो? सूरत सीरत क्या कहा है उसने? वो हुआ था कि वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। ये बताइए यहाँ आए क्यों? आप मुझे ये बताएं कि आपने कौसर की शादी पे आने से इनकार कर कैसे दिया यार? क्योंकि रुखसती से पहले इस तरह ससुराल आना अच्छी बात नहीं होती। तुम क्या समझती हो? तुम अगर शादी से बैकआउट कर दोगी तो शादी रुक जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। और रहा रस्मों का मामला, तो अल्हम्दुलिल्लाह कौसर की अभी दूसरी भाभी मौजूद है।